कभी चंद्रशेखर आजाद तैमूर लंग जैसे हो सकते हैं, कभी पेशवा बाजीराव अलाउद्दीन खिलजी की तरह हो सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि भांग का गोला खाई हो क्या जो ऐसे बोल रही हो, तो तनिक ये सुनिए। ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में क्या बोला तूने? बस इसी की कमी बाकी थी भैया। एक तो पहले ही अक्षय बाबू के चयन पर वैसे ही अनेक फिल्म प्रेमी क्रोध में तमतमाए बैठे थे, और अब इस गीत के बोल ने सभी लोगों को मानो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को ये कहने पर विवश कर दिया है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे एक गीतकार ने भारत के एक वीर योद्धा की तुलना एक कपटी दुष्ट प्राणी से की है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित पृथ्वीराज का ट्रेलर सामने आया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी शौर्य गाथा पर आधारित इस फिल्म को लेकर लोग जितने उत्साहित थे, उसका ट्रेलर देखकर उतने ही हतोत्साहित भी हुए। इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में है अक्षय कुमार, जो दूर दूर तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अंश मात्र भी नहीं दिख रहे हैं, पर उस बारे में फिर कभी बात की जाएगी। हाल ही में इस फिल्म का मुख्य गीत हरिहर कुछ समय पूर्व YouTube पर प्रसारित हुआ, जो काफी चर्चाओं में भी है। इस गीत को अब तक 2 करोड़ से कुछ अधिक व्यूज भी मिल चुके हैं, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गीत ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर किया है। परंतु जिस बात पर कम ही लोग ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि गीत में पृथ्वीराज की शौर्य गाथा के नाम पर उल्टे उनका अपमान अधिक किया गया है। जब गीत के प्रारंभ में ही ये बोल हो कि पृथ्वीराज रावण समान है, तो आप फिल्म से उनकी भूमिका के साथ न्याय की कैसे आशा कर सकते हैं? ये भी ठीक है। पृथ्वीराज चौहान रावण समान? जिस व्यक्ति ने भारत का इस्लामीकरण रोकने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को तराई के युद्ध में पराजित किया, जो व्यक्ति अनेक प्रकार की युद्ध कला में निपुण था, उसकी तुलना एक धूर्त कपटी और घमंडी राक्षस से की गई। भले ही अगले छंद में बोल दे ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सतावन, परंतु गोकुल में मोहन, कुरुक्षेत्र में अर्जुन, तो फिर लंका में दशानन कैसे? जिस रावण ने कई प्राणियों को सताया, जिसने वेदवती के सतीत्व पर प्रहार किया, जिसने माता सीता का हरण किया, उस रावण को एक महानायक के रूप में चित्रित किया जा रहा है। परंतु हम भूल रहे हैं कि गीतकार कौन है। ये वो वरुण ग्रोवर हैं जो छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये वो वरुण ग्रोवर हैं जिनके लिए रानी पद्मिनी और उनका जौहर उपहास का विषय और कल्पना की उड़ान है। ये वही वरुण ग्रोवर हैं जिन्होंने समय समय पर भारत की अखंडता और अक्षुण्णता का उपहास उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इन्हीं वरुण ग्रोवर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा में गीत रचने का कार्यभार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे मंझे हुए निर्देशक ने सौंप दिया था। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भैया, अभी तो हमने इस फिल्म में उर्दू के प्रयोग पर भी चर्चा प्रारंभ नहीं की है, और यदि ऐसा ही फिल्म में भी रहा तो एक और महानायक की शौर्य गाथा बॉलीवुड के वामपंथियों की कुंठित सोच की भेंट चढ़ जाएगा। माना कि हर कोई तान्हाजी की भांति संपूर्ण निष्ठा से इतिहास को चित्रित नहीं कर सकता, परंतु कम से कम पृथ्वीराज चौहान की तुलना रावण से तो मत कीजिए। और वरुण ग्रोवर के विचारों को देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?